बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें मैं आपको पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ। बीएससी बायो ग्रुप का पेपर जो है 2019 का वो मैं सॉल्व कराने वाली हूँ। ये पार्ट 1 है जिसमें हम बायोलॉजी और जो जनरल नॉलेज और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम केमिस्ट्री और फिजिक्स जो है वो कंबाइन करेंगे। तो ये 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो रहा था, तो आप दोनों पार्ट को ज़रूर देखिएगा। सेकेंड पार्ट कल आएगा। तो आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पेपर जो है वो हम सॉल्व करने वाले हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको और किस पेपर के सॉल्यूशंस चाहिए हैं। आज के पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। 2019 का जो बीएससी बायो ग्रुप है कोड 130, उसको हम आज सॉल्व करने वाले हैं और ये सीरीज कंटिन्यू रहने वाली है। हम डेली जो है वो एक पार्ट जो है पेपर प्रीवियस ईयर के वो सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले पेपर सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ कि इस पेपर में बेसिकली क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो आपको सबसे पहले जैसे ही पेपर मिलेगा तो आपको यहाँ अपना नाम, रोल नंबर और एग्ज़ाम सेंटर डालना पड़ेगा। फिर जो पेपर है वो मैक्सिमम मार्क्स इसके 200 हैं। 100 क्वेश्चंस आपको टोटल मिलेंगे। 2 मार्क्स आपको मिलेगा फॉर करेक्ट आंसर और 2 घंटे आपको मिलेंगे ये पेपर सॉल्व करने के लिए। और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, फ्रंट पेज पर इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, तो आप उन्हें एक बार रीड कर लीजिएगा बहुत ध्यान से। मेन इंस्ट्रक्शंस वही है कि आपको OMR शीट जब आप फिल करें तो बहुत प्रॉपर तरीके से फिल करें, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप अपने इन्विजिलेटर से वो चीज़ पूछ के ही फिल करें। साथ ही में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या आती है कि आपको सिर्फ ब्लैक और ब्लू बॉल पॉइंट है यूज़ करना है, या फिर आप जो है इस तरीके का पेंसिल वगैरह यूज़ ना करिएगा। डू नॉट यूज़ लेड पेंसिल, यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है। आप सिर्फ ब्लैक या फिर ब्लू बॉल पेन ले, जेल पेन वगैरह कोई भी ना ले जाएं। तो यही मेन 2 चीज़ें होती हैं याद रखने वाली। रेस्ट ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस यू कैन रीड बाय पॉजिंग दिस वीडियो और यू कैन रीड वाइल गिविंग द एग्जाम। जब पेपर मिलेगा तभी देख लेना। तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि सबसे पहले एक्चुअली में हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। लास्ट से हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले फिजिक्स दी होती है। तो बायो के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें फिजिक्स डेफिनेटली टफ लगती है, तो फिजिक्स जो है वो ज़्यादा गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो हमें ये पहले श्योर कर लेना है कि जो हमारे बायो के क्वेश्चन हैं और जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो गलत ना हो। तो सबसे पहले हम वही पोर्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। आखिरी क्वेश्चन ये रहा, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 100 ये जीके के क्वेश्चंस होते हैं। लास्ट के जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल नॉलेज के और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत सिंपल से होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पूछा गया है हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ हाईएस्ट रन्स इन वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। किसके सबसे ज़्यादा रन रहे हैं? तो इसका आंसर है बी, सचिन तेंदुलकर। तो ये ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया होता है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप उसमें रीड करके आंसर दे सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पर आ जाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब है? ठीक है, हरित गृह प्रभाव का मतलब क्या है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब होता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। सोलर एनर्जी को ट्रैप कर, सोलर एनर्जी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो सोलर एनर्जी है वो ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से हीट जो है वो जेनरेट होने लगती है। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रही है। तो एक बार क्या है, आप जैसे कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो या आपने देखा एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली इस साल स्पोर्ट्स में टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है, तो रेसलिंग एक चैंपियनशिप हुई है वो। तो इन क्वेश्चंस को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे आई बटन पे आपको ये भी बता दूंगी, मैंने बताया हुआ है टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में, सारी मैंने डिटेल्स दी हुई हैं। साथ ही में वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी
एक प्लेयर है जिन्होंने बॉक्सिंग रेसलिंग में जो है मेडल जीता हुआ है। तो ये स्पोर्ट्स के जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, करंट अफेयर्स में से ये पूछे जाते हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग पूछा जा रहा है यहाँ पे, सॉरी ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो उससे रिलेटेड आप एक बार रीड कर लेना। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 98 जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर टू एयर मिसाइल। ठीक है, कौन सी एयर जो है जो एयर मिसाइल में की जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन आपको दिए गए हैं पृथ्वी, अग्नि, आकाश या अस्त्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अस्त्र, दैट इज डी। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंसिटिविटी टू ह्यूमन आई इज मैक्सिमम इन द आई। ह्यूमन आई की सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा कब देखने मिलती है? वॉयलेट रीजन, ग्रीन रीजन, ब्लू रीजन या फिर रेड रीजन। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्रीन रीजन। इस रीजन में सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है जो आंख होती है ह्यूमन आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिशिएंसी डिसीज। भाई डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी होती है? दैट मीन्स कि अभाव के कारण जो डिसीज होती है, अस्थमा, जॉन्डिस, स्कर्वी या फिर कैंसर। 96 क्वेश्चन का आंसर वो है स्कर्वी। स्कर्वी जो डिसीज होती है ये डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा होगा? 95 क्वेश्चन नंबर है, तो इसका आंसर होगा ए वीनस। वीनस जो है ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट आ जाओ 94th क्वेश्चन नंबर 94th क्वेश्चन बोल रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? तो वो राइनोसोरस के लिए फेमस है। राइनोसोरस एक सिंग का गेंडा जो होता है उसके लिए फेमस है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, इफ डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे। ओके, ये भाई थोड़ा सा रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है कि अगर डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे एंड द डे आफ्टर टुमारो विल बी, भाई अगर डे बिफोर यस्टरडे ट्यूसडे था तो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे या फिर सैटरडे। तो ये थोड़ी सी बेसिक रीजनिंग आपको पढ़ के जानी है, तो आंसर होगा यहाँ पे सैटरडे। ठीक है, आंसर जो है 93 का दैट इज सैटरडे। डे बिफोर यस्टरडे ट्यूसडे था तो डे आफ्टर टुमारो सैटरडे होगा। तो एक बार आप लोग ये डेज वाले जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। ये इसी में से यही क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, पर इसकी तरह डेफिनेटली डेज में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर रिलेशन वाले क्वेश्चंस आ गए, तो रिलेशन वाले भी आप कम से कम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो यहाँ बोल रहे हैं सीता इज एल्डर देन स्वप्ना, Lavanya is elder than Swapna but younger than Sita. Swarna is younger than both Hari and Swapna. Swapna is elder than Hari. Who is the youngest? अब देखिए अगर आपको ये क्वेश्चंस आते हैं तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। 92 दैट इज आंसर इज इसका स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण जो है वो सबसे यंगेस्ट है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस कराऊं, जैसे कि डेज वाले कुछ क्वेश्चंस करा दूं या फिर कुछ ये रिलेशन वाले क्वेश्चंस करा दूं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं। रोहन्स रैंक्ड 7th फ्रॉम द टॉप एंड 17th फ्रॉम द बॉटम इन द क्लास। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। फिर से वही आपको रीजनिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसका आंसर मैं बता दे रही हूँ, बी है। आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा कि आपसे ये करेक्ट आंसर निकालते बना है या फिर नहीं बना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं। अब आओ यहाँ पे देखिए 90 तक जो है यहाँ बायो रहती है, 90 तक पूरी बायो रहेगी। 91 से आपको रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे थोड़ा सा जीके भी पूछा गया है। बहुत बेसिक सा जीके है, तो आप उसको थोड़ा सा जनरल नॉलेज जो है करंट अफेयर्स के हिसाब से आप ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा टफिन यहाँ पे जो है कठिन क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इजी ही क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम बायो के क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 90 में
फर्टिलाइजिन इज सेक्रीटेड बाय, फर्टिलाइजिन जो है वो कहाँ से सेक्रीट होता है? ए फॉलिकल सेल ऑफ ओवम, बी स्पर्म, सी जाइगोट और डी नन ऑफ दीज। फर्टिलाइजिन का सेक्रीशन कहाँ से हो रहा है? तो जो फर्टिलाइजिन है वो रिलीज हो रहा है फॉलिकल सेल्स ऑफ ओवम से। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, एनर्जी फ्लो इन नेचर इज, एनर्जी फ्लो नेचर में कैसी हो रही है? ठीक है, मल्टी डायरेक्शनल है, यूनी डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है या फिर नन, इनमें से कोई भी नहीं है। आंसर क्या होगा इसका? एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो जो है वो यूनी डायरेक्शनल है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होता है। जब आप ये चार्ट देखेंगे, पिरामिड देखेंगे, तो आपने देखा होगा कि जो एनर्जी फ्लो होती है वो इस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है। ठीक है, तो वो यूनी डायरेक्शनल होती है, कभी भी अपोजिट नहीं होती है फ्लो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट? वेरी सिंपल क्वेश्चन। यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है? ए बी या फिर ओ? क्वेश्चन नंबर 88, तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप वाला होता है। ठीक है, इस पे ब्लड ग्रुप से रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो है ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये ब्लड ग्रुप टॉपिक जो है ये पूछा जाता है। नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट अंडर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स? इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंडर नहीं आता है? तो बताइए, नियासिन, कोलिन, थायमिन या फिर फॉलिक एसिड? व्हाट विल बी द आंसर? नियासिन, कोलिन, थायमिन या फिर फॉलिक एसिड? तो इसका आंसर होगा बी, दैट इज कोलिन। ये जो है ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंडर नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 86, प्रोटीन इज डाइजेस्टेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सीक्वेंसेस? प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है? अगर आपको ये सीक्वेंस पता है तो आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन जाएगा। मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता देती हूँ, दैट इज ए। प्रोटीन पहले प्रोटीएज बनेगा, फिर यहाँ पे पेप्टोन बनेगा, फिर पॉलीपेप्टाइड बनेगा और फिर अमीनो एसिड बन जाएगा। इस फॉर्म में ये डाइजेस्ट होता है प्रोटीन। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 85 हो चुका है, 85 पे आना है। ओके फाइन, 85 पे आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ आर फाउंड इन मैमल्स? मैमल्स में कितने तरीके के टीथ देखने को मिलते हैं? 2, 3, 4, 5 टीथ। भाई दांत जो हैं ये किस तरीके के टीथ आपको मैमल्स में देखने को मिलते हैं? कितने तरीके के? तो आंसर है इसका सी, दैट इज 4। 4 तरीके के दांत यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीथ इज एब्सेंट इन रैबिट? रैबिट में इनमें से कौन से टीथ एब्सेंट होते हैं? मोलार्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स या फिर इंसिजर्स? रैबिट में कौन से टीथ नहीं होते हैं? खरगोश में, बताइए। इसका आंसर है बी, कैनाइन्स। रैबिट में कैनाइन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, गैंगेटिक डॉल्फिन इज? गंगा की डॉल्फिन क्या है? फिश, मैमल, टर्टल या फिर एक्वाटिक बर्ड? गैंगेटिक डॉल्फिन क्या है? फिश है, मैमल है, टर्टल है? टर्टल तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। एक्वाटिक बर्ड भी नहीं है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शंस तो कैंसिल हो गए। आंसर क्या है इसका? आंसर 83 का है बी, दैट इज मैमल। ये मैमल में आती है गैंगेटिक डॉल्फिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Axolotl, the larva of? Axolotl is the larva of? ये किसका लार्वा है? एम्बायोस्टोमा, सैलेमेंडर, नेक्टरस या प्रोटियस? ये किसका लार्वा होता है? तो ये होता है एम्बायोस्टोमा का लार्वा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अ चेन ऑफ अमीनो एसिड जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड इज कॉल्ड? जो पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन होती है चेन, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल सा है, पॉलीपेप्टाइड चेन। पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं तो डेफिनेटली क्या होगी? वो पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती है। ए इज द राइट आंसर। आइए 80 क्वेश्चन पे है। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? राइबोसोम क्या है? राइबोसोम
इज हार्मोन है, एंजाइम है, प्रोटीन है या फिर आरएनए है विद एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये क्या है? राइबोसोम इज, तो राइबोसोम यहाँ पे है आरएनए विद एंजाइमेटिक एक्टिविटी। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79th, among following which one is the highest source of ascorbic acid? among following which one is the highest source of ascorbic acid? इनमें से सबसे ज्यादा ascorbic acid किस में मिलता है? एप्पल, बीन, कैरोट या फिर गुआवा? क्वेश्चन नंबर 79, हम उल्टा जा रहे हैं, रिवर्स में जा रहे हैं। इसमें गुआवा इज द राइट आंसर। डी एस्कॉर्बिक एसिड गुआवा में सबसे ज्यादा मिलता है। तो देखिए मैं जो भी आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ इनमें से 100% क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। मे बी सेम क्वेश्चन नहीं आएगा पर इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आएगा। कंफर्म मैं बता रही हूँ, टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आएगा। हर टॉपिक को आप पढ़ लेना, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आप सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। सिंपल रहता है, बस चेंज कर देंगे इतना और आपको उसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीन विच रिमेन कन्फाइंड टू डिफरेंशियल रीजन ऑफ बाइक्रोमोसोम आर ऑटोसोमल, हॉलैंड्रिक, सेक्स लिंक या म्यूटेंट जीन। जो क्लास 12th की जेनेटिक्स है, ठीक है, क्लास 12th की जेनेटिक और क्लास 11th है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करके एक चैप्टर है। क्लास 11th में भी है जेनेटिक्स, क्लास 12th में भी है जेनेटिक्स। तो अगर आप उन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो बताइए क्या है इसका आंसर? 78 इसका आंसर है। होलैंड्रिक जीन बोलते हैं हम इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following cell of liver act as phagocyte? इनमें से कौन सी सेल फेगोसाइट की तरह एक्ट करती है? पॉलीहेड्रल हेपेटिक सेल, ग्लीसन्स कैप्सूल, बोथ ए एंड बी या फिर कफर सेल? क्वेश्चन नंबर 77, तो इसका करेक्ट आंसर है कफर सेल। क्यूफर सेल भी बोल सकते हैं इसे, क्यूफर या फिर कफर सेल। इसका आंसर है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटोसिस्टम 1 इन ग्रीन प्लांट इज। ये क्लास 11th के जो प्लांट है, जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ये उस चैप्टर से क्वेश्चन है, तो उस चैप्टर को रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने पहले भी आपको बताया 11th-12th की सारी बुक्स को आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, आपका एंट्रेंस एग्जाम 101% क्लियर हो जाएगा। तो रिएक्शन सेंटर PS1 के लिए क्या होता है ग्रीन प्लांट्स में? तो वो होता है P700। सिंपल क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर, P700 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 75, क्वेश्चन नंबर 75, the theory of inheritance of acquired characters was put up by acquired characters, inheritance of acquired characters, ये थ्योरी किसने दी थी? तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लेमार्क ने दी थी। किसने? लेमार्क, ठीक है। लेमार्क ने कहा था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक्वायर की जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, द वाटर ऑफ होली गंगा इज प्योर ड्यू टू। जो गंगा का पानी होता है, पवित्र गंगा का जल शुद्ध है, किसकी वजह से ये पानी जो है एकदम शुद्ध होता है? तो इसका आंसर है बैक्टीरियोफेज। इस पानी में बैक्टीरियोफेज प्रेजेंट होता है जो कि इस पानी को साफ रखता है। ये पानी कभी खराब नहीं होता है, हमेशा प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 73, flowers that have small pollen grains are pollinated by। ऐसे फूल जिनके pollen grains जो होते हैं वो बहुत small होते हैं, वो pollinate कैसे होते हैं? ह्यूमंस के थ्रू, एंथर, इंसेक्ट या फिर विंड के थ्रू? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन भाई। इंसेक्ट जो होता है, कीड़ा जो होता है, इंसेक्ट जैसे कि बी हो गई, ठीक है, बटरफ्लाइज हो गए, ये क्या करेंगे? ये छोटे छोटे pollen grains को pollinate करने में हेल्प करेंगे। Okay, 72 question. Epiphytes are plants which depend on other plants for। Epiphytes कौन से प्लांट हैं जो दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं? किस लिए डिपेंड होते हैं ये पूछा गया है। फूड, मैकेनिकल सपोर्ट, शेड या फिर वाटर?
किस लिए डिपेंडेंट होता है? तो एपीफाइटिस वो प्लांट होते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, कि भाई सपोर्ट बना रहे और वो पूरा जो है स्ट्रेट खड़े हो सके, स्ट्रेट हो सके, इसीलिए ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फॉर प्लांट? तो 71 क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए आपको, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फॉर प्लांट। भाई इनमें से एसेंशियल कंपोनेंट प्लांट का कौन सा नहीं है? आयरन, जिंक, पोटेशियम या फिर आयोडीन। तो इसका आंसर है डी, दैट इज आयोडीन। आयोडीन इनमें से एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है, बाकी सब एसेंशियल हैं। आयरन, जिंक, पोटेशियम आर वेरी एसेंशियल कंपोनेंट। फिर बेसिक टेक्सोनॉमी यूनिट क्या है? अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्लास 11th के चैप्टर नंबर यूनिट 1 से है, चैप्टर नंबर मुझे याद नहीं है, बट ये हाँ यूनिट 1 से है, क्लास 11th में जो हाँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th का ये है, उसमें से पूछा गया है। तो बताइए बेसिक यूनिट क्या है? बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हैं, आप खुद देखिए कितना इजी पेपर है, सिंपल क्वेश्चन है। तो वो है स्पीशीज, प्रजाति जो होती है वो सबसे बेसिक टेक्सोनॉमिकल वर्गीकरण इकाई, सबसे बेसिक वर्गीकरण जो इकाई है वो है प्रजाति, तो इसको ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 69, दैट इज वायरॉइड इज, वायरॉइड क्या है? सो वायरॉइड यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, एसेल्युलर या फिर बायसेल्युलर, कौन क्या होता है वायरॉइड? तो वायरॉइड इज ए सेल्यूलर, ठीक है। वायरॉइड जो होते हैं वो ए सेल्यूलर होते हैं, वायरस अलग है, वायरॉइड अलग है, तो दोनों में आप डिफरेंस याद रखिएगा। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम 11th क्लास की बुक से ये क्वेश्चन है। चलिए 68 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, सॉइल सैलिनिटी इज मेजर्ड बाय। सॉइल की सैलिनिटी को, दैट मीन्स कि उसमें कितना नमक प्रेजेंट है, कितना सलाइन है, उसको कैसे मेजर करोगे? फोटोमीटर, पायरोमीटर, कंडक्टिविटी मीटर या फिर कैलोरीमीटर, किससे मेजर करा जाता है? तो आंसर करेक्ट है इसका कंडक्टिविटी मीटर, ठीक है। कैलोरीमीटर तो कलर के लिए यूज होता है, कंडक्टिविटी मीटर इसका करेक्ट आंसर है। ओके 67th क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है कि इसे कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत नहीं है, ये खुद से ही पॉलिनेट हो जाता है। व्हीट, राइस, कॉटन, मेज, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? व्हीट, राइस, कॉटन, मेज। ये है 12th क्लास में से, ये है 12th क्लास का, ठीक है। 12th क्लास की बुक में से ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हीट, राइस, कॉटन, मेज, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है मेज, मेज में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस क्लास 11th का सेल डिवीजन जो है उसमें से ये पूछा गया है। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन मैटरनल एंड पेरेंटल क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको? लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन या फिर नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर हेयर इज बी, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं हम इसको। तो सेल डिवीजन जो चैप्टर है इसको भी बहुत ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा, क्लास 11th की एनसीईआरटी रीड कर लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्लास 11th से है ये क्वेश्चन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स किससे बना हुआ है? सिस्टर्नी, वेसिकल्स, गोल्जियन वैक्यूल्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर क्या है? आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। गोल्जी एपैरेटस होता है, उसमें सारी चीजें होती हैं, इस तरीके से होता है, ठीक है। सिस्टर्नी भी होते हैं, वेसिकल्स भी होते हैं, गोल्जी वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। मैं थोड़ा स्पीड में बता रही हूँ क्योंकि ये बायोलॉजी में ये सारी चीज़ें जो है इनमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा नहीं है। आपको बस ये इसलिए मैंने बता दिया कि ये 11th से है या 12th से, जिससे कि आप जो है इन्हें रिवाइज कर सको।
Okay, fine. Next, the plant used by Mendel for his experiment. Again Mendel ने क्या एक्सपेरिमेंट करा था? ये 12th क्लास का है, दिस इज नॉट फ्रॉम 11th, ये 12th क्लास में से है। मेंडल ने किस पर एक्सपेरिमेंट करा था? इससे इजी क्वेश्चन ना कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये आप 10th में भी पढ़ते आए हो, ये आपने 10th में भी ये पढ़ा होगा कि मेंडल ने जो है पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था। इन्होंने 7 ट्रेड्स लिए थे। कितने ट्रेड्स लिए थे? 7 ट्रेड्स लिए थे, और उन ट्रेड्स को लेके उन्होंने मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस करे थे, और मेंडल के लॉज जो थे वो भी आए थे, जो भी उन्होंने ही दिए थे। मेंडल के जितने भी लॉज थे, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, उन्हें भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, 12th क्लास से पढ़ना, जिससे कि आपको डिटेल में रिवीजन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट दिया गया है? सो बताइए क्या होगा इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट? क्वेश्चन नंबर 63 जो है, तो करेक्ट स्टेटमेंट की जब हम बात करें तो स्टेटमेंट दिया है शुगर मॉलिक्यूल इज आरएनए इन आरएनए, इन होगा ये शुगर मॉलिक्यूल इन आरएनए इज राइबोसोम। सेकेंड दिया है पॉइंट आरएनए पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। थर्ड पॉइंट दिया हुआ है द बेस कंपोनेंट ऑफ आरएनए डज नॉट एग्री टू द A by U equals to G by C equals to 1, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये भी आपको मैं बता दूं, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम 12th क्लास, 12th क्लास की बुक में से है ये क्वेश्चन, जेनेटिक्स में से है, इसको पढ़ लेना। आरएनए मॉलिक्यूलर सिंगल स्ट्रैंडेड कोड्स, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो देखिए अब करेक्ट स्टेटमेंट में बता दूं कि आरएनए, क्या आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है? यस, डेफिनेटली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये बेस कंपोनेंट आरएनए का A by U equals to G by C equals to 1, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेता है, और शुगर मॉलिक्यूल इज आरएनए इन आरएनए इज राइबोसोम, तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, इन मियोसिस द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब फेज ऑफ प्रोफेज इज, हाँ चलो ये भी 11th क्लास से है। सेल डिवीजन में बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन सेल डिवीजन से पूछे गए हैं, है ना। ऑलमोस्ट 3 to 5 क्वेश्चन जो है सेल डिवीजन से हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो यहाँ पे आता है वो है जेनेटिक्स। इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ना। 11th का आपको क्या पढ़ना है? सेल डिवीजन, और 12th से आपको पूरी जेनेटिक्स पढ़नी है, क्योंकि इन दोनों से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बताइए क्या सीक्वेंस होगा? तो मैं ही बता देती हूँ सीक्वेंस। आपका ऑप्शन है ए जो सही है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये सीक्वेंस जो है ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 61, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पायरिमिडीन बेस? इनमें से पायरिमिडीन कौन सा है? देखिए 2 टाइप के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन, ठीक है। कौन से? प्यूरिन और पायरिमिडीन। तो अब आपको इसमें पूछा गया है कि प्यूरिन और पायरिमिडीन में से ये कौन सा है? अगेन 12th क्लास, ठीक है, 12th की जेनेटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन या फिर यूरेसिल। पायरिमिडीन कौन सा नहीं है इनमें से, ये पूछ रहे हैं वो। आंसर है इसका ए, एडेनाइन, ठीक है। एडेनाइन जो है वो पायरिमिडीन नहीं है, इट इज प्यूरिन। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। देखिए अब मैं बता दूं 60, यहाँ पे जो 60 है यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम रिवर्स में सॉल्व कर रहे हैं। तो 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 90 तक बायो थी। तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं जीके के और बायो के 60 क्वेश्चन नंबर 60 के आगे का हमने आज सॉल्व करा है। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो पार्ट 2 में आएंगे, जिसमें हम केमिस्ट्री और फिजिक्स को कवर करने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली आपको करना यही है कि जो टॉपिक आया है उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लें। 11th-12th की बुक को आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको 101% बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका जो एडमिशन है वो डेफिनेटली हो जाएगा अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हो तो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही में कमेंट में बताइए कि आपको और किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए है। सो आई विल सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।